जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नेगेटिव के कारक ग्रह राहुदेव महाराज के संबंध में, क्योंकि देखिए इनका जो ये विशेष परिवर्तन हुआ है यानी कि नक्षत्र परिवर्तन, ये कई कारणों से विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि राहु जो हैं हमारे निगेटिविटी के कारक ग्रह माने जाते हैं। हालांकि देखिए कोई भी चीज़ जो होती है पूर्णतया निगेटिव नहीं होती और कोई भी चीज़ पूर्णतया पॉजिटिव नहीं होती। अब राहु का यहाँ पर जो विशेष प्रभाव रहेगा वो हमको किस तरीके से इफेक्टिव करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि राहु का जो ये परिवर्तन है ये कई कारणों से महत्वपूर्ण है और इनमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब ग्रह ब्रह्मांड में अपनी स्थान को भ्रमण करते हुए घूमता रहता है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो कहते हैं ना कि कई चीज़ों के संपर्क में आता है, जिसमें से तारामंडल भी होते हैं। अब जब ये तारामंडल जो होते हैं विशेष प्रकार की स्थितियों में होते हैं, अब जब ग्रह की ऊर्जा इन ये घूर्णन करते हुए परिभ्रमण करते हुए इन नक्षत्रों के मध्य अंतर्गत सीमाओं से होते हुए गुजरती है तो क्या होता है, उनकी ऊर्जाओं से जब इनकी ऊर्जाएं मैच होती हैं तब ये जो बदली हुई ऊर्जाएं पृथ्वी पर आती हैं तो उसके अनुसार व्यक्ति के जो उस ग्रह के प्रभाव बदल जाते हैं। अब ये ग्रह उसी तरीके से नक्षत्र काम करते हैं जिस तरीके से एक व्यक्ति के कई सारे मूड होते हैं। मान लीजिए कभी उसका मूड जो होता है खुशियों में स्विंग कर रहा है, कभी उसका मूड जो होता है दुख के अवसाद से भरा हुआ होता है, कभी उसका मूड बहुत अधिक हर्षपूर्ण होता है, कभी बहुत प्रसन्नतापूर्ण होता है, कभी बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है। अब ऐसी अवस्थाओं में जब विभिन्न स्विंग होते हैं मूडों के अंतर्गत आप किसी कार्य से संबंधित या अपनी किसी वार्ता को लेकर ऐसे व्यक्ति को संपर्क में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपको एक अलग व्यक्तित्व ही देखने में आता है। तो यही चीज़ ग्रहों के साथ भी होती है। अब राहु की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स जाना, रहस्यों को बरकरार रखना, भीड़ चाल से अलग रखना। अब ऐसी स्थितियों में क्योंकि राहु की कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, राहु ना तो किसी दायरे को मानते हैं और ना ही किसी प्रकार देने में संकोच करते हैं। रातों रात चुटकियों में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा देते हैं, धन के ढेर लगा देते हैं, कीर्तिमान प्रदान कर देते हैं। इन सभी स्थितियों में राहु की जो स्थितियां होती हैं वो अलग अलग प्रकार से प्रभावित होती रहती हैं। अब धनिष्ठा नक्षत्र जो कि जिसके शासक मंगल देव महाराज हैं, ये धन से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। धन से जुड़ा हुआ नक्षत्र क्योंकि यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो धन प्लस इष्ट धनिष्ठ, तो धनिष्ठा नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ संबंधित आपकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं क्योंकि मंगल एक योद्धा है और योद्धा क्या होता है, सरल स्वभाव का होता है। या तो उसको युद्ध करना आता है या फिर उसको शांति से जीवन जीना आता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के मैनिपुलेटिंग व्यक्तित्व से दूर रहते हैं। इनके अंदर किसी प्रकार की क्रिटिकलनेस नहीं होती। राहु क्या होते हैं, मस्तिष्क पर नियंत्रण करते हैं। अब मस्तिष्क को नियंत्रण करते हैं तो जाहिर सी बात है कि राहु यदि अच्छे होंगे तो आपके माइंड को इतना शार्प बना देंगे, इतना चतुर चालाक बना देंगे व्यक्ति को कि यह आपके जीवन की हर समस्या का निवारण करने में काफ़ी सक्षम होते हैं। और वैसे भी यदि देखा जाए तो आपकी राशि के सबसे योग कारक प्लैनेट्स में से एक होते हैं। तो राहु देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव में इस समय पर गोचर कर रहे हैं, क्योंकि राहु की जो कहते हैं ना कि रूढ़िवादी परंपराओं से अलग हटकर जो वर्क करता है राहु, उसके लिए काफ़ी मेहरबान हो जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने उन दायरों को नहीं माना जो कि अन्य लोगों ने माना। क्योंकि देखिए हमेशा कुछ नया करने वाले लोगों के ही चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि जब एक ही प्रकार की चीज़ें मार्केट में मिलती रहेंगी तो व्यक्ति क्यों कर आपके पास आएगा। तो मार्केट में जब कुछ नयापन होगा, कुछ अलग चीज़ें होंगी तो वहीं पर आपके लिए सफलता होगी। क्योंकि आजकल कंपटीशन के इस दौर में देखिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मुश्किलों से जुड़ी हुई हैं। अब ऐसी मुश्किलों से निकलने में ये राहु आपकी मदद करने वाले हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
सर्वप्रथम राहु संबंधी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए किस तरीके से विशेष प्रभावों को जन्म देती हुई देखी जाएंगी। सबसे पहले राहु का ये जो विशेष प्रभाव होगा, क्योंकि आपके दसम स्थान से गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं राहु को यहाँ पर कारकत्व प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये आजीविका भाव है और चतुर चालाक बुद्धि जब आपकी यहाँ से जुड़ेगी, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ पाद जो है वहाँ पर स्वामी जो होते हैं वो देखिए मंगल देव महाराज जी होते हैं, और यहाँ पर कार्तिकेय जी का कहते हैं ना देवता होते हैं। कार्तिकेय जो विजय के घोतक हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ में विजय की कामना करनी हो तो देव धनुष मनुष सभी वर्ग जो होता है कार्तिकेय जी की ही पूजा करता है। कार्तिकेय जी महादेव और माता गौरा के पुत्र होने के कारण काफ़ी वंदनीय स्थान इनको प्राप्त है। तो देखिए कार्तिकेय जी यानी कि यहाँ पर विजय, तो जाहिर सी बात है विजय यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, आपके लिए महत्वाकांक्षाएं इस समय पर बढ़ी हुई रहेंगी, आपके महत्वाकांक्षाओं को इस समय पंख लगेंगे, और उनको क्योंकि धीरे धीरे आपके लिए जो धीरे धीरे सफलता, छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करके एक दिन आप बड़ी सफलता की ओर भी जा सकेंगे। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि चीज़ें आपने किस तरीके से एक्टिवेट कर रखी हैं इसको भी देखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यदि आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों के प्रति जलन और दूसरों को नीचे गिराने की फितरत है, या कानाफूसी करके दूसरों के हक को छीनने की आदत है, तो फिर ये चीज़ें आपके लिए नेगेटिव तौर पर एक्टिवेट होंगी। और अगर आप सरल भाव से अपने कर्म को प्रधान रखते हुए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो व्यक्ति विशेष आपकी मदद करे ना करे, आपका गोचर अवश्य आपकी मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपकी जो भी समस्याएं बनी हुई हैं, क्योंकि तीव्र बुद्धि और चतुर मस्तिष्क के साथ आप इस समय पर पदार्पण कर रहे हैं। मस्तिष्क यहाँ पर आपका बहुत क्रिएटिव होगा, किसी भी स्किल्स को या किसी भी प्रकार की निगेटिविटी को दूर करने में सक्षम होगा। आपके लिए चीज़ें जो होंगी वो बेहतर तरीके से वर्क करती हुई देखी जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि राहु निगेटिविटी के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें निगेटिविटी को समाप्त करेंगी योद्धा की शक्ति से, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर आपके लिए सरल तरीके से होंगी, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेटिंग पावर तो आपके अंदर होगी नहीं है कि आप दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपना कार्य कर लें, अपना कार्य क्षेत्र कर लें, आगे जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि इस दौरान आपके लिए चीज़ें जो होंगी बेहतरी की ओर अग्रसर होती हुई देखी जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए इस समय लोगों का आपको साथ तो मिलेगा, क्योंकि जब आप अपनी स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा अपडेट रहेंगे तो स्किल्स महारत व्यक्ति यानी अनुभवी दक्ष व्यक्ति की हर जगह कहते हैं ना कि उसकी वंदना ही होती है। पंचम दृष्टि जो आपके धन भाव पर जाने वाली है, तो धन भाव में आपकी वाणी, क्योंकि यहाँ पर मंगल का प्रभाव रहेगा, काफ़ी सशक्त रहेगी, काफ़ी उत्साहवर्धक रहेगी, ओजपूर्ण रहेगी, यानी किसी भी जन समूह को अपने अनुसार कार्य करवाना ये आपको बखूबी आता होगा। तो जाहिर सी बात है टीम वर्क करना है, डीलिंग करनी है, या इंटरव्यू देना है, या किसी व्यक्ति से अपने किसी विशेष कार्य को सिद्ध करवाना है, ये सब स्थितियाँ इस समय आपके पक्ष में होती हुई देखी जाएंगी। चीज़ें आपके लिए एक बेहतर कल की ओर का इशारा कर रही हैं। तो बेहतर कल के लिए इस समय आपको देखिए अपने कर्म पर दृढ़ रहना है, खान पान बहुत सात्विक रखना है। देखिए इस समय गरिष्ठ तामसिक और भक्ष्य अभक्ष्य इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जहाँ तक हो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और सिंपल भोजन, क्योंकि देखिए यहाँ पर बैठे हुए राहु जो हैं बेशक आपके धन भाव को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए चीज़ें जो हैं बेहतर तरीके से मैनेज करने में ग्रहों का विशेष योगदान रहेगा। कुटुंबियों से, पड़ोसियों से और सहयोगियों से इस समय आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ देखा जाएगा। देखिए इस समय एक सहयोगी व्यक्तित्व भी आपके अंदर रहेगा। आप कुटुंबी हों, पड़ोसी हों या आपके सहयोगी हों, ऐसे लोगों की मदद लेने में या देने में दोनों ही तरीके से आप एक्टिवेट रहेंगे। किसी विवाद में फंसने की बजाय इस समय आप चीज़ों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वहीं सप्तम दृष्टि जो होगी वो आपके हाउस पर जाएगी, यानी कि परिवार पर जाएगी, तो माता का स्वभाव जो होगा थोड़ा सा देखिए तुनक मिजाज वाला होगा, यानी कि क्षण भर में क्रोधित, क्षण भर में आपके लिए दयालु, ये माता का स्वभाव होने वाला है। किसी तरीके से अगर स्वास्थ्य में दिक्कत है, क्योंकि स्वभाव बदले या स्वास्थ्य बदले या अलगाव हो, ये तीन चीज़ें व्यक्ति के साथ में होती हैं। अब वहीं परिवार के अंदर किसी प्रकार से एक व्यक्ति जो होगा काफ़ी ज़्यादा इस समय आप परिवार में कह सकते हैं ना कि परेशान करता हुआ दिखाई देगा, या तो स्वभाव के कारणवश या किसी भी प्रकार से आपके कहते हैं ना कि अपने
जो बर्ताव है उसके कारणवश। हालांकि इन चीज़ों को आप कंट्रोल करने में काफ़ी सक्षम होने वाले हैं। चीज़ों को बेहतर करने में इस समय आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। हाँ, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करें तो उसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु भ्रम का भी शिकार बनाते हैं। तो देखिए, भ्रम से बचे रहें, चाहे कार्य क्षेत्र हो, चाहे घर हो, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो। इन सभी स्थितियों में आपको थोड़ा सा भ्रम से बचकर अपने कार्यों को आगे बढ़ाना है। वहीं राहु की नवम दृष्टि की यदि चर्चा करें तो देखिए, ये बेशक शत्रु हंता बनाते हैं, लेकिन शत्रु को भी बढ़ाते हैं। शत्रु इस समय स्पष्ट रूप से या फिर गोपनीय रूप से आप पर वार करने का प्रयास करेगा। हालांकि आपको इस चीज़ से निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि राहु है, मंगल है। देखिए, अगर आपने इस समय शत्रुता पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो मंगल इस समय आपको आक्रामक भी बना सकते हैं। तो इसलिए देखिए, शत्रुता को अवॉइड करने में ही समझदारी है। ऋण संबंधी किन्हीं चीज़ों में ना फंसकर आप इस समय चीज़ों को ऐसे ही मैनेज करने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए, राहु शुभ अवस्था में है तो आपके लिए ऋण की योग बनाएंगे ही नहीं, लेकिन यदि अशुभ अवस्था में है तो आपके लिए ऋण का योग बनाएंगे। कार्य कारोबार से संबंधित आपके सामने परेशानियां उत्पन्न करेंगे, और ऐसे में यदि व्यक्ति ऋण के दलदल में फंस गया तो राहु यदि निगेटिव है तो उसको उतारने के योग नहीं बनाएंगे, आपको दलदल में एक फंसा देंगे। तो इसलिए इन चीज़ों से जितना संभव हो दूर रह सकें। वहीं कंपटीटर के लिए यदि चर्चा की जाए तो कंपटीटर, देखिए, जहाँ पर राहु है आपके मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं, तो किसी भी कंपटीटर की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो आपको परास्त कर सके, क्योंकि राहु स्किल्स के माध्यम से या आपके वार्तालाप शैली के माध्यम से या आपको मतलब उससे आगे रखने का प्रयास करते हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए, जो भी निगेटिविटी बनी हुई है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं आजकल जिस परिवेश में जी रहे हैं वहाँ पर निगेटिव ग्रह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमको ग्रह से संबंधित कुछ विशेष उपाय भी करते रहने चाहिए। जब इनको करते रहते हैं तो ग्रहों की निगेटिविटी काफ़ी हद तक कम होती चली जाती है, चीज़ें हमारे लिए बेहतर स्थिति में आना प्रारंभ हो जाती हैं। सर्वप्रथम देखिए, आपको ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का जाप करते रहना है, और मस्तिष्क को जितना संभव हो सके पुरानी बातों से निकाल कर रखना है। क्योंकि देखिए, अगर आपका घर है उसमें आप कबाड़ को ज़्यादा स्थान देते हैं तो वहाँ पर अगर कोई अच्छी चीज़ भी रखते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। वो चीज़ उतना ज़्यादा अपनी आभा को नहीं बिखेर पाती है, उस अपना प्रभाव नहीं दे पाती है कि जितना क्योंकि वो उसका जो शो होता है ना, वो उस कबाड़ के बीच में दब जाता है। तो जाहिर सी बात है, पुरानी चीज़ों को जब मस्तिष्क से निकालेंगे तभी नवीन विचार आपके मस्तिष्क में आने आरंभ होंगे, और क्रिएटिव विचार जब नए आएंगे तभी आपके जीवन में जो कहते हैं ना ग्रोथ हो, वो संपन्न हो पाएगी। देखिए,